हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम बोल सकते हैं इसको लेकर आए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले BAC यानी कि 302 अपलोड किया है। अभी एक स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही थी कि मैम आप हमें करा दीजिए क्योंकि आज पेपर है। तो चलिए बता देते हैं, ये शॉर्ट टाइम में आपके पास पहुंच रही है वीडियो। आज शाम तक आपका 102 भी आप तक पहुंच जाएगा। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। जब इतनी बेनिफिशियल वीडियो मिल रही हैं तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंतज़ार रहता है ऐसी वीडियो का। तो आपके पेपर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जुड़ जाइए हमसे और तैयारी अपनी कर लीजिए। शॉर्ट टाइम पर आपकी ये वीडियो आई है। चलिए बता देते हैं आपको कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। और जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि हिंदी मिरर आपकी हमेशा ही हेल्प करता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर, और सारे जितनी भी आपकी यूनिट्स होती हैं उनमें से बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अब यहाँ पर इतने टाइम में तो आपको क्या पढ़ सकते हैं, इसमें हम आपको जितना भी बताएंगे क्वालिटी टाइप ही बताएंगे, क्योंकि अगर अब इस वक्त ज़्यादा बताऊंगी तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन मैं बता देती हूँ कि अगर आज आपका पेपर है और थर्ड शिफ्ट में है तो आप फिलहाल अभी अर्थशास्त्र की परिभाषा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर धन केंद्रित है, कल्याण केंद्रित, ये सारी ही परिभाषाएं पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थशास्त्र की क्या प्रकृति है और महत्व, ये 99 आपके यूनिट जरूर बनेगी। 100% तो देखो कोई भी नहीं होता, लेकिन 99 जहाँ मैं बोलती हूँ उसको आप ज़रूर कर लीजिए और बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये क्वेश्चन बन गया तो मुझे लगता है आपके 10 से 12 नंबर आराम से खिंच जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में से आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं सेकंड यूनिट पर। अब मैं वही बताऊंगी जो आपका बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड यूनिट पर आ चुके हैं। सेकंड यूनिट में देख लेते हैं व्यष्टि तथा समष्टि परक अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि परक अर्थशास्त्र के क्षेत्र याद कर लीजिए और इसकी विशेषताएं जरूर याद कर लीजिए। ऐसे ही समष्टि में भी आप इसका क्षेत्र तैयार कर लीजिए और इसके दोष एवं सीमाएं भी, और दोनों का अंतर जरूर तैयार कर लीजिए। बस इतना ही आपके लिए यहाँ सफिशिएंट रहेगा। चलते हैं थर्ड यूनिट पर। अगर आपने ये देख लिए हैं तो और अच्छे से आप इनको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। तो थर्ड यूनिट में यहाँ पर टॉपिक है आर्थिक स्थिति की प्रावैगिकी एवं सामान्य संतुलन विश्लेषण। तो आर्थिक स्थिति के जो है प्रकार आप पढ़ सकते हो और इसका महत्व आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी आर्थिक प्रावैगिकी के प्रकार और क्षेत्र पढ़ सकते हो। चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। फर्स्ट से थर्ड यूनिट जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न 100% जरूर बनेगा तीनों यूनिट में से। तो आ चुके हैं आपकी हम फोर्थ यूनिट पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसको भी आप देख सकते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र परिभाषा प्रकृति कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही आप कर लेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके निकल कर आ सकता है। चलते हैं फिफ्थ यूनिट की तरफ। फिफ्थ यूनिट में देख लेते हैं क्या प्रश्न आपका बन रहा है। फिफ्थ यूनिट मैंने सोचा था कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि आपका इको का पेपर अभी रह रहा है, तो मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर देती। चलो कोई बात नहीं, जब क्वेरीज आई हैं तो मैंने आपका जो भेजी हैं तो मैंने पूरा किया है और शॉर्ट टाइम में आपको दे रही हूँ। गणनात्मक तुष्टिगण विश्लेषण। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें अब सम सीमांत उपयोगिता नियम व महत्व पढ़ सकते हैं। बस इतना ही यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर सकते हैं। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट ये यूनिट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही मैं अब बताऊंगी कौन सी यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मांग का नियम बहुत ज़्यादा है, 99 यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर निकलेगा आपका। तो मांग का नियम से क्या आशय है और इसके नियम क्या हैं, और इसमें आप मांग के नियम के विभिन्न रूप भी आप तैयार कर सकते हैं और तत्व इसके तैयार कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। जो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में आपको से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मांग व पूर्ति की लोच। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो यहाँ पर मांग की लोच के प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ सकते हैं, इसका आप महत्व कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पर अगर आपने इसके अलावा पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे, उसको मत छोड़ना, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हो वो मत छोड़ना। जो मैं बता रही हूँ हो सकता है आपका मैच हो रहा हो जो मैंने बताया है आपको, तो जो नहीं पढ़ा है उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैडम ने इतना बता दिया तो सिर्फ हम इतना ही पढ़े, जो हमने पढ़ा है उसको भूल जाए, उसको मत भूलना, वो भी अपने साथ रखना। चलिए आगे चलते हैं। उपभोक्ता बचत। तो उपभोक्ता की बचत की व्याख्या आप करना चाहें कर लें, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कर लीजिएगा मूल्य तथा आय में परिवर्तनों का उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव है और उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का क्या महत्व है। ये 2 टॉपिक यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके जाने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आ चुके हैं हम अनिधिमान वक्र विश्लेषण। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, वैसे मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है फिर भी, लेकिन यहाँ 1-2 टॉपिक हैं जो आपके लिए अच्छे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनिधिमान वक्र अर्थ एवं परिभाषाएं स्वरूप कर लीजिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर महत्वपूर्ण उपकरण और इसकी विशेषता, ये करना चाहे कर लें, लेकिन ये 2 तो आप जरूर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पर। देखिए पेपर तो 100% तो नहीं आता, लेकिन 50-60% आपका आराम से बन जाता है, यानी कि 50-60 नंबर आप आराम से ले आते हो। जो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो। नेक्स्ट है आपका आय प्रभाव। क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव, अनिधिमान वक्रों का अनुप्रयोग, ये आप पढ़ चुके हो। प्रतिस्थापन बस यहाँ पर आप पढ़ लेना, ये ही आपके लिए सही रहेगा। प्रतिस्थापन का क्या आशय है और क्या प्रभाव है, ये तो हिग्स के अनुसार भी पढ़ लीजिए। हिग्स का वैसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको भी करोगे तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं क्या टॉपिक निकल कर आ रहे हैं। अब खैर इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब आपका टाइम भी जो है कम रह चुका है। उद्घाटित अधिमान विश्लेषण क्या है, इसमें आप पढ़ सकते हैं इसके सिद्धांत। यहाँ पर आप मांग विश्लेषण का व्यवहारवादी दृष्टिकोण सैमुअल्सन के अनुसार पढ़ सकते हो, और यहाँ पर इसमें इसकी श्रेष्ठता और इसके दोष एवं कमियाँ तैयार कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। दोनों में से किसी एक का तो पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। 12 पर लागत एवं आगम वक्र। लागत की धारणाएं बहुत अच्छे यूनिट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतें के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दीर्घकालीन लागतें वक्र, तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत इनमें गो थ्रू तो कर ही लीजिए और इनको डीपली बस इनके जो टॉपिक हैं ये पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दीर्घकालीन लागत क्या होती है, अल्पकालीन क्या होती है, इतना तो अगर आपको पता है तो आगे का तो आप अपना आप से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, बहुत अच्छी यूनिट है, यहाँ पर प्रश्न जरूर बनेगा। उत्पादन फलन क्या है, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और परिवर्तन अनुपातों का नियम क्या है, ये तीनों ही नियम अच्छे से आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट में अब जल्दी जल्दी में इतना ही बताया जाएगा। समातो उत्पाद वक्र और साधनों का न्यूनतम लागत संयोग पैमाने के प्रतिफल। अब यहाँ पर इसको जरूर कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे यहाँ इसकी आप विशेषताएं जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और उत्पाद पैमाने के प्रतिफल का क्या नियम है, ये 3 टॉपिक यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट जाने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा। टाइम कम है फिर भी देख लीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिता बाजार का अर्थ है वर्गीकरण, अर्थ भी कर लेंगे तो तब भी काफ़ी रहेगा। और यहाँ पर इसकी क्या विशेषताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन, बस 3 टॉपिक भी कर लेंगे तो मुझे लगता है अच्छे नंबर आप खींच जाएंगे और आएगा ज़रूर 100%। इस वाली यूनिट में से भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एकाधिकार, ये भी 100% पूछी जाएगी। एकाधिकार का अर्थ है विशेषताएं, और यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, लागत वक्रों तथा द्वारा संतुलन, ये आप कर सकते हैं। और दीर्घकालीन में एकाधिक संतुलन, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। बस इतना ही कर लीजिए, मुझे लगता है ये आपके लिए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में हमने
देखना है क्या आ सकता है 17, क्योंकि फिर अधूरा रह जाता है, बच्चे कहते हैं मैडम ये रह गया है। एकाधिकारी का मतलब प्रतियोगिता, इसका अर्थ हम परिभाषाएं कर लीजिए। फिर इसके बाद इसके अंतर्गत फर्म का संतुलन, ये आप अल्पकाल में और दीर्घकाल में दोनों ही संतुलन पढ़ लीजिए, और चैम्बरलिन के अनुसार भी इसको पढ़ लीजिए। पढ़ना चाहे पढ़ लें, नहीं तो ये तो ज़रूर कर लीजिए और ऊपर वाला। चलिए इस 18 यूनिट की तरफ चलते हैं। थोड़ा आपको जल्दी में बताया जा रहा है क्योंकि हमारा भी टाइम हो चुका है कॉलेज का। चलिए आगे देखते हैं। अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण का सिद्धांत, अल्पाधिकार अर्थ में विशेषताएँ कर लीजिए। और आप यहाँ पर चैम्बरलिन तो मैंने आपको बता दिया था, ऊपर कुर्नों का कर सकते हैं यहाँ पर। कार्टेल का पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, हाँ कार्टेल का आप पढ़ लीजिए, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट में हम चल रहे हैं, आपकी आ चुके हैं 19 यूनिट पर। अब 19 यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक बनकर आएंगे। 19 यूनिट में वितरण का सिद्धांत, सीमांत उत्पादक सिद्धांत अच्छी यूनिट है, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है। वितरण के उत्पादक का सिद्धांत क्या है, और यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, इनका अंतर भी आप कर सकते हैं, और इन दोनों का भी अंतर आप कर लीजिए। ठीक है, इतना ही यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, बस इतना ही कर लीजिए। मुझे लगता है जो ऊपर की ज़्यादा यूनिट है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शुरू की यूनिट्स हैं। लगान या अधिशेष का सिद्धांत, तो यहाँ पर आप रिकॉर्डों का तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और भेदात्मक लगान क्या है और रिकॉर्ड सिद्धांत की आलोचना है तो नहीं, बस इतना ही। लगान का माप कर लीजिए, भेदात्मक लगान कर लीजिए, बस इतना ही आपके लिए यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। और यहाँ पर रिकॉर्डों का तो हम ऊपर बता ही चुके हैं आपको, बस इतना ही कर लीजिए, ये सही रहेगा आपके लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके जा सकता है। अब आ चुके हैं नेक्स्ट आपके, हम कहाँ पर हैं, 21 ब्याज का सिद्धांत क्या है। तो ब्याज का सिद्धांत में कुल ब्याज तथा शुद्ध ब्याज को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मार्शल का प्रतिशत ब्याज का सिद्धांत पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन ब्याज, कुल ब्याज क्या है और शुद्ध ब्याज क्या है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन मार्शल इसमें बन सकता है, यहाँ से बैंक साख क्या है, बचत क्या है, संचय क्या है, निवेश क्या है, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब आ चुके हैं मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग तीनों ही टॉपिक ये पढ़ लीजिए। तरलता जाल की सिर्फ आप समझ लीजिए क्या है तरलता जाल। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, वो 21 ही यूनिट थी मुझे लगता है। एक बार देख लेते हैं कितनी यूनिट है आपकी। 21 ही यूनिट थी, शुरू में हम चेक कर लेते हैं एक बार कितनी यूनिट थी, तो पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट कवर हो चुकी हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स का आता है कि मैम सारा कवर नहीं हुआ है। 21 नहीं थी, 20। यहाँ पर आपको बता देते हैं, मजदूरी के सिद्धांत का पढ़ लेना, और लाभ का सिद्धांत भी, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। चलिए बता ही देते हैं आपको, क्योंकि फिर ये हो जाता है मैडम सारा नहीं हुआ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, लेट हो रहे हैं हम भी यहाँ पर, क्योंकि आज आपका पेपर है। चलिए इतना ही पढ़ लीजिए, इतना भी आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है पेपर आपका अच्छा जाने वाला है। और बेस्ट विशेस के साथ यहीं पर वीडियो हम आपकी ख़त्म कर देते हैं। चलिए लाभ के सिद्धांत पढ़ लीजिए, सारे सिद्धांत यहाँ से आप तैयार कर लेना, और सारे नहीं करेंगे कम से कम 3 से 4 तो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। ठीक है, लाभ के सिद्धांत बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ आप भी, और लाभ पहुंचाते रहिए अपना आपको, खुद को, हमको भी शेयर करके और लाइक करके, और क्वेरीज ज़रूर सेंड करते रहिए। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए 102 के, तो ज़रूर बताइएगा, अपलोड हो जाएंगे शाम तक।